हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल योर सिंसियरली मैम। और आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक डिटर्मिनर्स। सो हम सबसे पहले ये समझें कि डिटर्मिनर होते क्या है। देखो, डिटर्मिनर्स मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि बहुत सारे टीचर्स इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, डिटरमाइनर्स बोलते हैं। डिटरमाइनर्स इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ डिटर्मिनर्स। ओके, सो बेसिकली अगर मैं डिटर्मिनर्स को, अगर आप मुझे बोलो कि बहुत शॉर्ट में समझाओ, तो मैं बोलूँगी क्लैरिफाइंग वर्ड्स। ओके, तो ये क्लैरिफाई क्या करते हैं? ये नाउन को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, ये नाउन के बारे में बताते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी अडॉप्टेड अ कैट। ओके, सो कैट तो यहाँ पे नाउन है ही सही। नाउन क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग। ओके, जो ए आया है इसमें, वो क्या है? हमारा डिटर्मिनर है। एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। एप्पल नाउन है और उसको डिस्क्राइब करने वाला एन क्या है? वो डिटर्मिनर है। ठीक है, आई लाइक दीज शूज़। शूज़ नाउन है और दीज क्या है? डिटर्मिनर है। देयर इज़ नो एविडेंस। एविडेंस नाउन है और नो क्या है? डिटर्मिनर है। तो बेसिकली जो भी नाउन को डिटरमाइन करें, नाउन के बारे में बताए, वो होते हैं हमारे डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब इनको लेके कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, बट अब हम एक एक करके वो सारे कन्फ्यूजन्स देखेंगे। सबसे पहले देखो, जो आते हैं आपके, वो है क्वांटिफायर्स। ठीक है, क्वांटिफायर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि विच यू कैन काउंट। ओके, क्वांटिफायर्स हर तरीके से यूज़ होता है फॉर यूजिंग द क्वांटिटी ऑल्सो। ओके, सो हम सबसे पहले वाले क्वांटिफायर्स की बात करेंगे, मैनी। ओके, यूज़ विथ प्लूरल। मैनी यूज़ होता है विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक है, हम जब ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, लोगों के बारे में नहीं, कोई भी चीज़ जो ज़्यादा है। ओके, सो इसके एग्जांपल्स है, वी सॉ मैनी बर्ड्स एट द पार्क। शी डजंट हैव मैनी फ्रेंड्स। ओके, सो ये है मैनी। फिर आता है हम आपका फ्यू। देखो, फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, यानी नॉट इनफ। और देखो, यहाँ पे सिर्फ डिटर्मिनर्स में आपको सिर्फ सेंटेंसेस नहीं देखने, उसकी सेंटेंस की टोन भी देखनी पड़ती है। तो इसकी जो टोन होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, और ज़्यादातर हम इसे तभी यूज़ करते हैं व्हेन समथिंग इज़ इनसफिशिएंट और लेस देन एक्सपेक्टेड। एग्जाम्पल है इसका, फ्यू फ्रेंड्स कॉल मी ऑन बर्थडे। ओके, सो नॉट मैनी, ज़्यादा दोस्तों ने नहीं बुलाया, तो ये डिसअपॉइंटिंग टोन है। इसके साथ फ्यू भी आता है। ठीक है, वो भी सम और अ स्मॉल नंबर के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसका जो टोन होता है, उसका टोन पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो भी स्मॉल क्वांटिटी के बारे में बात करता है, बट इनफ, लेकिन उसका जो टोन है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अ फ्यू स्टूडेंट्स आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके, सो सम स्टूडेंट्स डिड, पॉजिटिव। सो आई हैव अ फ्यू आइडियाज़ फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोन जो है वो टोन पॉजिटिव में यूज़ कर रही हूँ। फिर आता है सेवरल। सेवरल मोर देन अ फ्यू बट नॉट मैनी। ओके, सेवरल कहाँ यूज़ होगा? जो फ्यू से ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मैनी जितना भी नहीं है। ठीक है, इसका हम टोन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, व्हेन यू मीन मोर देन 2 और 3 बट नॉट अ लॉट। ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रही हूँ। इसके एग्जाम्पल्स देख लो, आई हैव रीड सेवरल बुक्स बाय द ऑथर। ओके, शी मेड सेवरल मिस्टेक्स इन द टेस्ट। इसके अलावा मैंने एक एग्जाम्पल आपको इस स्लाइड में भी दे ही रखा है। फिर आता है अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ जो होता है वो मैनी होता है, बट नॉट टू मैनी, क्वाइट अ फ्यू। इसका टोन जो है वो पॉजिटिव और न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये तब यूज़ होता है जब अनस्पेसिफाइड हो बट काउंटेबल क्वांटिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड। ओके, सो ये फॉलो करता है प्लूरल वर्ब को। ओके, ये ज़रूर ध्यान रखना कि अगर प्लूरल वर्ब आ रहा है और आपको सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं, तो आप अ नंबर ऑफ़ यूज़ कर सकते हो अगर वर्ब प्लूरल है तो। ठीक है, अब हम आते हैं बाकी क्वांटिफायर्स की। ठीक है, अब हम बात करने वाले अनकाउंटेबल डिटर्मिनर्स की। उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं मच। ओके, मैनी की तरह मच भी एक लार्ज अमाउंट बताता है। ओके, लेकिन इसका जो टोन है वो मेनली नेगेटिव होता है और ये क्वेश्चंस पूछता है, इज़ देयर मच ट्रैफिक टुडे। तो और ज़्यादातर ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस ही पूछता है। ओके, देयर इज़न्ट मच टाइम लेफ्ट। तो आपने देखा मैंने जो 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसमें टोन क्या है? या तो इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन वाला है, या फिर नेगेटिव है।
फिर है आपका लिटिल, ये होता है ऑलमोस्ट नन, है ना, फ्यू की तरह, और इसका टोन भी होता है नेगेटिव। ओके, जैसे मैंने आपको लिटिल और वो फ्यू और अ फ्यू में समझाया था। सो अ फ्यू में जैसे टोन पॉजिटिव था, वैसे ही अ लिटिल में भी टोन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बात भी ये वही कहेगा, बट नॉट मच। ओके, अब है आपका अ बिट ऑफ, इनफॉर्मल अ लिटिल, ठीक है, ये इनफॉर्मल में यूज़ होता है। और इसके एग्जांपल्स है आई हैव अ बिट ऑफ फ्री टाइम, देयर वाज अ बिट ऑफ रेन, कुड आई आस्क अ बिट ऑफ हेल्प। लास्ट है हमारा अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स में एन अमाउंट। एन अमाउंट जो है वो आपको एक क्वांटिटी बताता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन अमाउंट ऑफ ट्रुथ इन दिस स्टोरी, वी नीड एन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, शी हैज़ एन अमाउंट ऑफ टैलेंट। अब हम बात करने वाले हैं जो दोनों में यूज़ होता है, फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये पूरी जो टेबल दे रखी है मैंने, ये दोनों जगह यूज़ हो सकती है, ये काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी। इसमें है सम, एनी, नो, इनफ, ऑल, मोस्ट, लॉट्स ऑफ। ओके, सो सम तो जो है वो अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी बताता है, टोन इसका पॉजिटिव होता है, और सेंटेंस जो होते हैं इसके अफर्मेटिव होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई नीड सम मनी। एनी जो है वो नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, या फिर इंटेरोगेटिव के लिए। फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव एनी पेन्स। ओके, और इसका एक अनकाउंटेबल का भी देख लो एग्जाम्पल, इज़ देयर एनी शुगर। नो, नो हमें बताता है ज़ीरो क्वांटिटी, नो स्टूडेंट्स केम, नो टाइम वॉज वेस्टेड। तो आप देख रहे हो ये कैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में ही यूज़ हो रहे हैं। फिर है आपका इनफ, द रिक्वायर्ड अमाउंट और नंबर, वी हैव इनफ चेयर्स, यू हैव इनफ पेशेंस। ऑल, ऑल आपको बताता है एंटायर अमाउंट या कोई ग्रुप में जो बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ एंटायर अमाउंट नहीं, ये ग्रुप में भी जो ग्रुप में भी जो बात चल रही होती है हम उसको भी ऑल में यूज़ करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर हेयर, ऑल द वर्क इज़ फिनिश्ड। फिर है आपका मोस्ट, अ लार्ज पार्ट और मेजॉरिटी। ठीक है, ये क्या बताता है आपको, अ लार्ज पार्ट और मेजॉरिटी। मोस्ट पीपल लाइक कॉफ़ी, मोस्ट म्यूज़िक इज़ ग्रेट। नेक्स्ट है आपका लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ बताता है आपको लार्ज क्वांटिटी ही, लेकिन ये इसका टोन जो होता है थोड़ा इनफॉर्मल होता है। लॉट ऑफ फ्रेंड्स केम, लॉट ऑफ फन इज़ गारंटीड। एक इसमें आपका प्लेंटी ऑफ भी होता है, वो भी मोर देन इनफ ही बताता है। इसको याद रखने के लिए क्विक टिप याद रखना, वो है मच, लिटिल, अ बिट ऑफ यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स, मैनी, फ्यू, अ फ्यू यूज विद काउंटेबल नाउन्स, सम, एनी, इनफ, नो, मोस्ट, ऑल, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ कैन बी यूज विद बोथ। तो यहाँ पे तो आपके ख़त्म हो गए क्वांटिफायर्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे डिटर्मिनर्स की तरफ। आपका जो नेक्स्ट डिटर्मिनर है वो है नंबर डिटर्मिनर्स। ओके, नंबर से यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे, अब चलो समझते हैं इसको। ये ज़्यादातर ऑर्डिनल, पहले हम सबसे बात करेंगे इसकी टाइप्स की। तो इसके 2 टाइप्स है, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। ऑर्डिनल जो होता है ये रैंक या सीक्वेंस बताता है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि कोई पोजीशन और ऑर्डर बताता है। ओके, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो ये होता है आपका ऑर्डिनल डिटर्मिनर। शी वन द फर्स्ट प्राइज, इट्स हिज सेकंड ट्रिप, वी लिव ऑन द 3rd फ्लोर। फिर आता है आपका कार्डिनल डिटर्मिनर्स। कार्डिनल आपको सीधा क्वांटिटी बताता है, सीधा सीधा। यहाँ पे ये कोई ऑर्डर, पोजीशन ऐसा कुछ नहीं बताएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव 2 डॉग्स, दे ओन 3 हाउसेस, ही फाउंड 4 कॉइन्स, शी रीड 5 बुक्स। तो ये था आपका ऑर्डिनल और कार्डिनल डिटर्मिनर, ये सबसे ईजी है। क्वांटिफायर्स भी ईजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। ये इसके नाम की तरह ही है, चीज़ों को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, समझ रहे हो, कितना है। फॉर एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट हैज़ अ लैपटॉप। ठीक है, हर बच्चे के पास लैपटॉप है। एवरी हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड, सारे हाउस क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ईदर यू कैन सिट ऑन ईदर साइड, आप तुम एक साइड में बैठ सकते हो। नीदर आंसर इज़ करेक्ट, कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि कितना। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए अब आप आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉजिटिव के लिए भी। ये इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, और फ्यू और इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है।
उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसको आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। इसको अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो इसकी मैंने पूरी एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो। सो डेमोन्स्ट्रेटिव ये भी अपने नाम की तरह ही है, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, जैसे दिस, दैट, दोज, दीज। अगर मैं बोल दूँ दिस बुक इज़ माइन, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि माइन आ रहा है तो माइन तो पॉसेसिव भी हो सकता है, ओनरशिप भी बताता है ना। सो ओनरशिप, पहले तो ये समझो ओनरशिप जो बताए वो क्या है। जो ओनरशिप बताए वो है पॉसेसिव, ठीक है। जो रिलेशन बताए, ओनरशिप बताए, पोजीशन बताए, वो है हमारा पॉसेसिव डिटर्मिनर। ओके, सो माइन, माई, हिज, हर्स, योर, योर्स, ये सब डिटर्मिनर, ये सब है पॉसेसिव डिटर्मिनर्स में, जिसमें आप किसी के भी राइट्स बता रहे हो, किसी की भी ओनरशिप बता रहे हो। ओके, बट अगर सेंटेंस है दिस बुक इज़ माइन, सो माइन तो इसमें क्या हो गया, आप ओनरशिप बता रहे हो कि ये मेरी बुक है, ठीक है, तो वो मेरी तो हो गया यहाँ पे पॉसेसिव, और दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी आप पॉइंट आउट कर रहे हो। सो ये थे आपके कुछ डिटर्मिनर्स। इसके अलावा आपके आर्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन आर्टिकल्स तो बहुत ईजी, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इफ़ यू वांट मैं इसकी एक और वीडियो बना दूँगी आर्टिकल्स की। बेसिकली आर्टिकल्स में इंडेफिनिट और डेफिनिट देखना होता है, और द जो होता है वो पर्टिकुलर के लिए यूज़ होता है, डेफिनिट के लिए यूज़ होता है, और एन का तो आपको पता ही है, AEIOU वोवल्स, और ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट्स के लिए। इसके अलावा अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व करके देखते हैं, और उसके हम थोड़ा समझ में आएगा जो भी हमने डिटर्मिनर्स अभी पढ़े हैं। आई ऑलवेज कीप डैश कैश ऑन हैंड फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। सो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, सम। मैंने सम क्यों लगाया है, बिकॉज यहाँ पे कैश की बात हो रही है, हमें पता नहीं है कितना कैश है, ओके, बट लेकिन थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है सम। Could you bring me dash blue files which I forgot in my office drawer? So यहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं कि भाई could you bring वो वाली फाइल्स ला के दे सकते हो, so इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, those, ओके। शीना gave chocolates to student, अब यहाँ पे स्टूडेंट ही है, सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया, मच। माई सिस्टर डजेंट ड्रिंक डैश कॉफ़ी, मेरी सिस्टर ज़्यादा क्या नहीं लेती है, मच कॉफ़ी। आई नीड डैश एप्पल फॉर माई लंच, अब एप्पल है, ठीक है, ए से आ रहा है, सो वोवल्स आएगा, AEIOU, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। फिर है आपका द डैश अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, सो यहाँ पे हम सीधा पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, है ना। सो वो यहाँ पे क्या हो गया आपका, वो यहाँ पे आपका डायरेक्टली आ जाएगा द। इसके अलावा डिटर्मिनर्स की मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, जिसमें हम कुछ और डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे, और हम और ज़्यादा वर्कशीट्स और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ओके। और जो थर्ड है, शीना गेव चॉकलेट टू मच स्टूडेंट, ये आप मुझे बताना क्या कमेंट सेक्शंस में कि क्या ये सही है या गलत है। ऐसे ही और अच्छे कंटेंट और अपने बेसिक डाउट्स को क्लियर करने के लिए फॉलो करना ना भूलिए आपकी योर सिंसियरली मैम को। थैंक यू सो मच।